चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 11 साल बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी। ली चियांग के दौरे के दौरान बड़े मंसूबों के लिए मुआहदे भी मुतवक्के। आईनी तरमीम पर सियासी क़यादत आज फिर सर जोड़ेगी। खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों के मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। PTI की तरफ से ताहाल आईनी तरमीमी मुसव्वदा पेश नहीं किया गया। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। शेर रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन के सिंध हाउस में MKM वफ़द से मुलाकात। MKM वफ़द में गवर्नर कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीन उल हक शामिल थे। शेर रहमान बोली, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कल डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब और इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। रावलपिंडी पुलिस की राजा बशारत। राशिद हफीज, वहीद कासिम और आरिफ अब्बासी के घरों पर छापे। शेख वकास अकरम कहते हैं एहतजाज मुलतवी कराना है तो बानी PTI से मुलाकात कराएं। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI के बुकला से आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। मौलाना फजल रहमान एक और महाज पर डट गए। PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील। JUI सरबराह का असद कैसर से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू हुई। एक दूसरे से बातचीत जारी रखने का इंदिया। 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। शहर इक़्तिदार से शहर कायद का कामयाब सफर। MKM आईनी तरमीम की हिमायत पर राजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, लापता कारकुनों के हवाले से बातचीत मस्बत रही। अदालती इस्लाहात पर हुकूमत का साथ देंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। बल्दियाती इदारों के हवाले से बातचीत आईनी तरमीम के बाद होगी। सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दायर दरखास्त मुस्तरद। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? पहले से कैसे तयन कर ले तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? अदालत का वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा। जी हाँ पढ़ी है। इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट का जवाब। इसराइली दहशतगर्दी का तेज तरीन जवाब। हिजबुल्लाह का सयूनी रियासत पर अचानक वार। हिफा के फौजी अड्डे पर ड्रोन दाग दिए। एक तबाहकुन ड्रोन ने तबाही मचा दी। 4 सयूनी फौजी हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। आलमी मीडिया में कोहराम बरपा। हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। हिजबुल्लाह की मजीद हमलों की धमकी। दुश्मन नहीं रुका तो इसने जनूबी हिफा में कुछ देखा है वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं जो आगे इसका मुंतजर है। इजराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। अस्पताल और स्कूल पर हमले। मजीद 26 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। दिरलबला में भी निशाना। अलक्सा शहीद अस्पताल में पनागजीन कैंप में लगे खैमों में आग लग गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 शहीद हो गए। 70 से जायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। नसीरात में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल पर इजरायली टैंकों की गोलाबारी। 22 अफराद शहीद, 80 फ़लस्तीनी जख्मी। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के कस्बे जबा से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब तक 17 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। सयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स को लेबनानी सरहदों से हटाने का अल्टीमेटम। नेतन्याहू ने धमकी दी कि अमन फौज को ना निकालकर उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमन मिशन पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन दस्ते तमाम पोजीशन पर मौजूद रहेंगे। जहाँ अमन दस्ते तैनात हैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा लहराता रहेगा। अमरीका आलमी दहशतगर्दी की हिमायत में हदें पार करने लगा। इजराइल को जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक जो बाइडन की हिदायत पर इजराइल को एक एंटी मिसाइल सिस्टम भेजा जा रहा है जिसके साथ उसे चलाने वाला अमला भी होगा।
मकसद इजरायली फ़ज़ाई हुदूद को ईरानी हमलों से महफूज बनाना है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए हदफ का तयन कर लिया। अमीर जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत का मैंडेट जाली, MQM एक भी सीट नहीं जीती, निचली सतह तक खैरात नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। कराची की सड़कें टूटी फूटी, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है। नए चीफ जस्टिस के हल्फ के बाद हुकूमत आईनी अदालत से मुतालिक बात करे। बलोचिस्तान असम्बली के नशिस्त PB44 कोयटा पर जाली फॉर्म 45 का इंकशाफ। मजमूई पोलिंग स्टेशनों की तादाद 83 थी। 16 पोलिंग स्टेशन पर नताइज तब्दील करने के लिए जालसाजी की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उबैद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी। आसमान को छूती महंगाई हुकूमती दावों को मुंह चढ़ाने लगी। मुनाफाखोर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। कोयटा में सब्जियों और फल कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ, किससे गिला करें। हुकूमत को रहम आता है ना ही गिरा फरोशों को। इमामत के 11वें ताजदार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बासादत आज पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िंद की विलादत 10 रबीउस्सानी सन 232 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। यौम विलादत की खुशी में दुनिया भर में महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। शहर क़ायद पर गहरे बादलों का राज, गर्मी का जोर खत्म। मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब बूंदाबांदी। सदर, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। ठट्टा और गिरदनवा में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मलाखड़ा देही इलाकों का मकबूल तरीन खेल। पहलवान मुखालिफ खिलाड़ी को ताकत के जोर पर फजा में घुमाते, उछालते और जमीन पर चित करते हैं। सिंधी सकाफत की पहचान ये खेल हुक्काम की अदम दिलचस्पी और लापरवाही से खात्मे की जानिब गामजन है। खेल के मैदानों से एक और खुशखबरी। मोहम्मद राशिद नसीम ने चाइनीज मार्शल आर्ट्स मास्टर का ननचक्कू कैटेगरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ननचक्कू मुकाबलों में 5वीं बार मुखालिफ को शिकस्त दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तफसीलात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। राशिद नसीम को सर्टिफिकेट भी मौसूल।